प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुदामा चरित इसका हिंदी अर्थ बताऊंगी। इसे नरोत्तम दास जी, जो एक प्रमुख कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, उनके द्वारा लिखा गया है। बच्चों, आप जानते ही होंगे कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे। बाल सखा यानी कि बचपन के मित्र। जब कृष्ण बड़े हो गए तो वह राजा बन गए और सुदामा जो थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वो बहुत गरीब हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी कहती है कि आपके बाल सखा कृष्ण तो महाराज हैं और आप इतने गरीब हो गए, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हो मदद मांगने। आप उनके पास जाओ और उनसे अपनी सारी स्थिति बताओ कि आप कितने गरीब हैं। वो आपकी अवश्य मदद करेंगे। पत्नी की बात मानकर सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं। जब वह श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, महल में पहुंचते हैं, तो उतना बड़ा महल देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और वह बाहर ही आश्चर्य से महल के चारों ओर देखते रहते हैं। जो द्वारपाल होता है वह भीतर जाता है महल में और कृष्ण से कहता है। बच्चों, ये गेय पद है, इसे आप गा सकते हैं। जैसे शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपानह को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकी सो बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाले को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो द्वारपाल कहते हैं कि बाहर एक ब्राह्मण के वेश का व्यक्ति आया है, जिसके शीस पगा न झगा तन में, जिसके ना तो सिर पर पगड़ी है और ना ही तन में कोई ऐसा ढीला ढाला वस्त्र उन्होंने पहना है। प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, और हे प्रभु, हे महाराज, पता नहीं वह किस गांव से आए हैं, कहाँ से आए हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उन्होंने जो धोती पहनी है वह भी फटी है और उस पर एक दुपट्टा लटक रहा है। अरुपाए उपानह को नहीं सामा, पाए पाँव और उनके पाँव में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हे महाराज, वो दरवाजे पर द्वार पर खड़ा है, वह ब्राह्मण बहुत दुर्बल है। चकिसों बसुधा अभिनामा, और वह आश्चर्यचकित होकर धरती को और यहाँ पर के वातावरण को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, जब मैंने उनके बारे में उनका परिचय पूछा तो वह जो है बतावता अपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बताता है और हे दीनदयाल, हे महाराज, आपका निवास स्थान पूछता है। फिर ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोई। अब कृष्ण जैसे ही सुनते हैं कि सुदामा आए तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और वह उनको लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब कृष्ण ने जब सुदामा को देखा
सुदामा एकदम दीनहीन अवस्था में, ऐसे बेहाल बिवाइन सौंपक कंटक जाल लगे पुनि जोई। तो उनके पैर में बिवाई, जब पैर की एड़ियाँ फट जाती हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, तो ऐसे, क्योंकि उनके पास जूते तो थे नहीं, पैर हो रहे थे उनके, और पैरों में कांटों के जाल लगे थे। हाय महादुख पायो सखा, कृष्ण को बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि हे मित्र, तुमने तो बहुत दुख पाया है, तुम तो बहुत दुखी हो। तुम आए इतने न कि तय दिन खोए, इतने यहाँ, तुम पहले ही यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों तुमने इतने दिन बर्बाद कर दिए? क्यों तुम इतने दिन बाद आए? देखिए सुदामा की दीन दशा। अब सुदामा की ये दीनहीन दशा देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणा के वशीभूत होकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए कि कहाँ तो मैं राजा और कहाँ ये एकदम से बिल्कुल गरीब। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। यहाँ पे इस लाइन को ध्यान दो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। भारत में, हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है और अतिथि के चरणों को धोया जाता है। तो श्री कृष्ण के लिए भी परात भर करके, पानी भर करके परात लाया गया, परंतु नैनन के जल सौ पग धोए। उनके आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्हीं से सुदामा के पैर धुल गए। आगे, कछुभा भी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। अब जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलते हैं, श्री कृष्ण को इतना विश्वास है कि भाभी ने कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर भेजा होगा, सुदामा की पत्नी ने। तो कहते कछु भाभी हमको दियो, हम, हे सुदामा, हमारी भाभी ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए दिया होगा। सो तुम काहे न दे, तुम उसे क्यों नहीं मुझे दे रहे हो? चापी पोटरी को कांख में, कांख होता है बगल, तो बगल में जो है सुदामा ने पोटली दबाई है अपने, क्योंकि उन्हें कृष्ण का राजसी ठाट बाट देख करके हिम्मत नहीं हो रही है कि ये पोटली उनके सामने खोली जाए। रहे कहो के हुए, तो कृष्ण पूछते कि तुम्हें क्यों नहीं दे रहे हो, किस लिए तुमने ये छुपाई है? फिर आगे चना गुरु मात देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलते नाही सुधारस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो, तैसे भाभी के तंदुल कीने। अब श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि भाई मुझे दो, ये पोटली दो, इसमें आखिर क्या है? तो वो कहते हैं कि एक बार आश्रम में गुरु माता ने भी चावल दिए थे, लए तुम चाबी हमें नहीं दी, तुमने सारे के सारे चबा डाले, खा डाले, और तुमने मुझे एक भी नहीं दिए। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा से। अब श्याम थोड़ा, कृष्ण थोड़ा अटखेली, मजाक के तरीके से कहने लगे, चोरी की बान में हौजू प्रवीण, तुम तो बचपन से ही चोरी में बड़े प्रवीण, बड़े कुशल हो, इसीलिए तुमने एक बार जब गुरु माता ने चावल दिए थे सबके खाने के लिए, अकेले ही खा गए थे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम इसीलिए शायद पोटली को अपनी बगल में तुम दबाए हुए हो। खोलत ना ही सुधारस भीने, सुधा अमृत, इसे खोल क्यों नहीं रही हो? इससे तो अमृत के समान खुशबू आ रही है। पाछिली बानी अजो न तजो, पाछिली पिछली आदत, पिछली, अजो आदत, तजो छोड़ना,
तुमने क्या अभी तक पिछली आदत, पुरानी आदत छोड़ी नहीं है? तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है, और यही तुम्हारी आदत अभी तक जो है गई नहीं है चोरी की। इसीलिए तुम भाभी ने जो हमें तंदुल भेजे हैं, हमारे लिए चावल भेजे हैं, वो जो है नहीं दे रहे हो। इन्हें भी तुम जो है अकेले ही खा जाना चाहते हो। फिर जो है सुदामा को चावल देने पड़ते हैं, और श्री कृष्ण बड़े आनंदित होकर के उन चावलों को खाते हैं। एक मुट्ठी में चावल, एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोग सुदामा को दे दिया जाता है, दूसरी मुट्ठी के बदले दूसरा लोग, तीसरी मुट्ठी जैसे ही वह खाने को होते हैं तो रुक्मणी उनको रोक देती है। अब इसके बाद श्री कृष्ण जो है सुदामा को विदा करते हैं। सुदामा विदा होते हैं, अब क्या करें। लेकिन वो मन ही मन बड़े दुखी होते हैं कि कृष्ण ने पहले तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, और लेकिन कुछ तो मेरे लिए किया नहीं, और अब मुझे खाली हाथ जो है घर जाना पड़ रहा है। तब वो कहते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब मन ही मन वो बहुत दुखी भी हो रहे हैं, कृष्ण से थोड़ा नाराज भी हो रहे हैं, और कहते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, कि जब मैं कृष्ण से मिला वह बहुत प्रसन्न थे। पुलकनी उठी मिलनी, और बड़े प्रेम से वह मुझसे मिले। वह आदर की बात, और उन्होंने बहुत अच्छा मेरा आदर सत्कार भी किया। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, मुझे तो कृष्ण ने बहुत अच्छा आदर दिया, और विदाई भी मेरी बहुत अच्छी की। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिया तो मुझे कृष्ण ने कुछ भी नहीं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब उन्हें बचपन की याद आ जाती है। वह कहते, कृष्ण तो थे ही ऐसे, वो मुझे भला क्या देते। वह तो बचपन में भी जहां तहां इधर उधर सबके घरों में फिर फिर कर जा जाकर दही और मक्खन चुरा लेते थे, तो वह कृष्ण मुझे क्या देंगे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हुआ, कहते हैं कि अब जो है राजमहल में भी है तो, लेकिन क्या बात, बचपन में से ही उनकी ऐसी आदत थी। हो आवत ना ही होता, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही पठियो ठेली, मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली, अब मैं उससे क्या कहूँगा कि कृष्ण ने मुझे इतना धन दे दिया है, अब संभालो ये सारा धन। रास्ते भर सोचते सोचते जा रहे थे, बड़े दुखी थे, बड़े नाराज थे। अब अपने गांव पहुंच गए, तो कहते हैं, वैसोई राज समाज बने गज बाजे घने मन संभ्रम छायो, कह दो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वार का आयो। भौन बेलो की बेको मन लोचत सोचत है सब गाँव मझायो, पूछते पांडे फिरे सब सौंप, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब जब वो अपने गांव आते हैं, वैसो ही राज समाज बने, वो देखते हैं कि जैसा कृष्ण का ठाट बाट था वैसा ही यहाँ भी है। गज हाथी बाजी घने मन संभ्रम आयो, यहाँ भी जो है हाथी आदि है। तो उनके मन में कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कैंधो प्रयोग कहूँ मार्ग बोली, एक बार तो नहीं लगता कि अरे मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा से द्वारका में ही पहुंच गया हूँ, राजमहल में ही पहुंच गया हूँ।
भवन बिलोकी भी कोमन लोचत, बड़े बड़े भवन महल देख करके मन में लालच आ जाता है। सोचत ही सब गांव में जाओ, वह ऐसा ही सोच रहे हैं कि मुझे जो है गांव में भी क्या है बड़े बड़े महल दिख रहे हैं। पूछत पांडे फिरे सब सौ, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब जाकर के सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी मिल नहीं पा रही है। फिर अब कृष्ण ने अपने अंतर्मन से उनकी दीन दशा को भांप लिया था और बिना उनके कहे जो है उनकी सहायता कर दी थी। मित्र वही होता है जो बिना कहे अपने मित्र की मन की बात समझ जाता है और उसकी सहायता करता है। यहाँ पर भी वही हुआ। कृष्ण ने सुदामा के कहे बिना सुदामा की सहायता कर दी और सुदामा को पता भी नहीं चला। तो जब सुदामा अपने महल में परिवर्तित झोपड़ी को देखते तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। वो कहते हैं के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन ही न हती, कह ले गज राजहु ठाणे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद नावत, कै जुरे तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परिताप दे दाख न भावत। तो अब जो उनकी टूटी फूटी सी छानी, जहाँ हम लोग घास गाय रखते हैं उसे छानी कहते हैं, तो ऐसी उनकी झोपड़ी की हालत थी। अब वो कहते हैं कहाँ तो ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी और कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। अब तो जो उनकी झोपड़ी थी वह सोने के महल में बदल गई थी। कै पग में पनही न होती, जिस पग में आज तक जूता भी नहीं होता था, कह ले गजराज उठाड़े महावत, तो उनके द्वार पर हाथी और महावत जो हाथी को हाँकते हैं वो खड़े थे। भूमि कठोर पे रात कटे, कहा कोमल सेज पे नींद न आवत। आज तक जो उनकी रातें थी वो कठोर भूमि पर बिस्तर के अभाव में कटती थी। कहाँ अब उनके लिए राजमहल में कोमल बिस्तर का इंतजाम श्री कृष्ण के द्वारा कर दिया गया था। अब उन्हें इस कोमल सेज पर नींद ही नहीं आ रही थी। कै जुर तो नहीं कोदो सवा, आज तक जो था उनको एकदम से बिल्कुल बहुत बेकार सा खाना खाने को मिलता था, परंतु अब प्रभु के प्रताप से दाख, अंगूर और अन्य अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनके पास खाने के लिए हो गए हैं, जो कि उनको न भावत, उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसी आदत ही नहीं थी। तो बच्चों, इसमें आपने देखा कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपनी मित्रता की लाज रखी और सुदामा का बिना कहे हुए, बिना उनकी अपनी आर्थिक स्थिति बताए हुए सुदामा की उन्होंने सहायता करी।